जैसा कि एपिसोड 1 में मैंने बात की थी इस बात की कि आज की जनरेशन की एक मेजर प्रॉब्लम कमर का दर्द और गर्दन का दर्द है। जस्ट टू समराइज़, ये हमारा जो गर्दन का दर्द और कमर का दर्द होता है, ये बेसिकली हमारा स्पाइन जो है वो एक्सिस का काम करता है हमारी बॉडी के लिए, जैसे गाड़ी का शॉकर या सस्पेंशन होता है। जैसे जैसे नॉर्मल वियर एंड टीयर होता है, इसका हम यूज़ करते हैं, हमारी एज बढ़ती है, इसमें नॉर्मल वियर एंड टीयर होता है और जिसकी वजह से हमें ये बैक पेन और नेक पेन होने लगता है। इसके प्रिवेंशन के लिए मैंने पिछले एपिसोड में बात की थी कि सबसे ज़रूरी 2-3 चीज़ें हैं। एक तो बच्चों में शुरू से आउटडोर एक्टिविटीज़ की आदत डालना, जिससे उनमें विटामिन D3 की डेफिशिएंसी ना होने पाए और वो फिज़िकली एक्टिव रहें। करेक्ट पोस्चर मेंटेन करना, थोड़ी सी बातचीत मैंने करेक्ट पोस्चर के बारे में की थी कि पढ़ने का एग्जैक्ट पोस्चर क्या होना चाहिए, सोने का पोस्चर क्या होना चाहिए। तीसरी अहम बात ये थी कि हमें अपनी एक्सियल मसल्स को स्ट्रॉन्ग रखना है, जिससे हमारे स्पाइन का जो मूवमेंट है, एक्सियल मसल्स कहते हैं उन मसल्स को जो हमारे स्पाइन को होल्ड करती हैं, हमारी बैक की मसल्स, उनको इतना स्ट्रॉन्ग रखना है एक्सरसाइज द्वारा कि वो स्पाइन का एक्स्ट्रा मूवमेंट उसको रेस्ट्रिक्ट करके रखें। तो आज हम बात करेंगे इन एक्सियल मसल्स की एक्सरसाइज की। सबसे इम्पॉर्टेंट जो पेनफुल कंडीशन होती है वो सर्वाइकल पेन है, यानी गर्दन का दर्द है। तो गर्दन की मसल्स की हमको एक्सरसाइज कैसे करनी है, मैं आपको करके दिखाता हूँ। सभी बच्चों को, यूथ्स को, इवन एल्डरली पॉपुलेशन, अगर उन्हें कोई पहले से गर्दन में दर्द नहीं है, कोई और प्रॉब्लम नहीं है, कहीं कोई हाथ में झंझनाहट नहीं है, तो सभी लोग ये एक्सरसाइज इसकी रोकथाम के लिए कर सकते हैं। अगर आपको दर्द है, आपके हाथ तक झंझनाहट आ रही है, यानी ऑलरेडी आप डिजीज्ड हैं, ऑलरेडी आप पेशेंट हैं, तो पहले आप डॉक्टर से सलाह ले लीजिए, फिजियोथेरेपिस्ट को कॉन्टैक्ट कर लीजिए और उसके बताए अनुसार तब एक्सरसाइजेस करिए। ये एक्सरसाइज प्रिवेंशन के लिए है, हमें ये प्रॉब्लम ना आने पाए इस चीज़ से रोकने के लिए है। गर्दन के लिए जो एक्सरसाइज हमको करनी है उसमें से एक्सरसाइज नंबर 1, बिल्कुल स्ट्रेट बैक के साथ हमको बैठना है, शोल्डर हमें बिल्कुल स्ट्रेट रखने हैं, सामने की तरफ फोकस करना है, आइज़ को क्लोज कर लें तो बेटर है, क्योंकि ये एक तरह का मेडिटेशन या आपको रिलैक्सेशन का भी काम करता है। स्ट्रेट नेक के साथ बैठिए, आइज़ को क्लोज करिए और अपनी नेक को बहुत स्लो, जितना स्लो आप ले जा सकते हैं, पहले एक्सट्रीम लेफ़्ट तक ले जाइए। और ये एक्सट्रीम लेफ़्ट कैसे डिफाइंड होगा, आपकी जो ये वाली मसल्स हैं गर्दन की राइट साइड की, ये स्ट्रेच होनी चाहिए, इनमें हल्का सा पेन हो, वहाँ तक आप इस मसल्स को, अपनी नेक को ले जाएं। यहाँ पे जाने के बाद आप 1 to 10 तक काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसके बाद फिर स्लोली आप अपनी नेक को न्यूट्रल पोजीशन में ले आएँ, स्ट्रेट देखें, आई ओपन कर सकते हैं या क्लोज रख सकते हैं। फिर इसके बाद स्लोली अपनी नेक को एक्सट्रीम राइट ले जाएं। यहाँ पर भी आपको इस मसल्स में स्ट्रेच फील होना चाहिए। यहाँ पर भी आप 1 to 10 तक गिनें, नेक को होल्ड करें और फिर ग्रेजुअली अपनी नेक को न्यूट्रल पोजीशन में ले आएं। ये है स्टेप नंबर 1। ये स्टेप हमको 10 टाइम्स करना है। सेकेंड स्टेप, यहाँ पर हमको अपनी चिन को, या जिसको आप अपनी नॉर्मल ज़बान में ठुड्डी कहते हैं, इसको कोशिश करें कि अपनी चिन को यहाँ तक मिला लें, यानी नेक को पूरा फ्लेक्स करें, बट आपका शोल्डर बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, स्पाइन की पोजीशन बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। तो शोल्डर और स्पाइन को स्ट्रेट रखिए, नेक को पूरा टिल्ट करिए, चिन को नीचे मिलाइए और अब इस पोजीशन में गर्दन को एक्सट्रीम लेफ़्ट तक ले जाइए। यहाँ पर आपको स्ट्रेस फील होगा, वहाँ पर 1 to 10 तक काउंट करिए, फिर आप ग्रेजुअली सेंटर में लाइए और फिर उसको एक्सट्रीम राइट तक ले जाइए। ये है स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 3, फिर आपको शोल्डर को रिलैक्स रखना है, स्पाइन को रिलैक्स रखना है, नेक को पूरा एक्सटेंड करना है, यानी अपवर्ड्स देखना है चिन को बिल्कुल, और छत की तरफ देखना है, आँख को बंद कर लेना है, फिर स्लोली नेक को रोटेट करके आपको ले जाना है एक्सट्रीम लेफ़्ट तक, 1 to 10 तक काउंट करना है, फिर उसी पोजीशन में आपको सेंटर तक आना है और फिर आपको दूसरी साइड तक ले जाना है और फिर आपको रिलैक्स कर लेना है। ये 3 स्टेप हैं जो आपको करने हैं अपनी नेक की एक्सियल मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। 4th स्टेप, अपने हैंड को यूं कप करके शोल्डर के ऊपर रखना है और शोल्डर को रोटेट करना है 10 टाइम्स।
बोथ शोल्डर का रोटेशन। ये आप रोटेशन 10 टाइम्स करेंगे और फिर आप रिलैक्स कर जाएंगे। तो ये 4 स्टेप हैं जो आपकी नेक की मसल्स के स्ट्रॉन्ग करने के लिए ज़रूरी हैं। इनको आप अगर जैसे आपका सिटिंग का काम है, आप सिटिंग की जॉब है, आप कंप्यूटर पे वर्क करते हैं, लैपटॉप पे वर्क करते हैं, स्टूडेंट्स हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, या आप कोई भी जॉब कर रहे हो, हर थोड़ी थोड़ी देर के बाद यानी 2 to 3 आवर्स पे ये आपको 5 मिनट का ब्रेक भी देगा, माइंड को भी आपके रिलैक्स करेगा, इसीलिए आइज़ क्लोज करने के लिए कहा गया है, और आपके नेक मसल्स को स्ट्रॉन्ग भी करेगा। तो जो दिन भर के वर्किंग आवर्स के बाद शाम को आपको नेक में पेन होता है, उस पेन से आप बच सकते हैं और उस पेन से आप फ्री रह सकते हैं। ये मैंने आपको बताया कि आपको अपनी नेक की एक्सियल मसल्स को कैसे एक्सरसाइज करना है। आइए अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे आपको लोअर बैक की मसल्स, क्योंकि लोअर बैक की प्रॉब्लम ज़्यादा कॉमन है, उसका पेन कई बार पैरों तक रेडिएट होने लगता है। यहाँ पर भी अपनी बात को रिपीट कर रहा हूँ कि अगर आपको ऑलरेडी क्रॉनिक लो बैक पेन है, आपका पेन पैरों तक रेडिएट कर रहा है, पैरों में कोई नमनेस है, कोई एबनॉर्मल सेंसेशन है, तो एक्सरसाइजेस को करने से पहले अपने डॉक्टर्स को कांटेक्ट करें, अपने डॉक्टर की सलाह लें, फिजियोथेरेपिस्ट की सलाह लें, तभी इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करें। अपने को फिट रखने के लिए इस एक्सरसाइजेस को करना है। ये एक्सरसाइजेस प्रिवेंशन के लिए हैं, ट्रीटमेंट के लिए नहीं है। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि लोअर बैक की एक्सरसाइजेस कैसे करते हैं। अभी आपने देखा है कि कैसे नेक की एक्सरसाइजेस करनी है, अपनी नेक की एक्सियल मसल्स की, और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे आपको अपनी लोअर बैक की मसल्स की एक्सरसाइजेस करनी है, जिससे आपका स्पाइन बिल्कुल फिट रहे। अभी आपको कोई पेन तो नहीं है, किसी तरह का कोई दर्द नहीं है, तो अभी आपको दर्द ना हो इसके लिए हम लोग आपको ये एक्सरसाइजेस बता रहे हैं, क्योंकि ये प्रिवेंशन के लिए है। एक बार आप लेट जाएं और आपको पेट के बल लेटना है, पेट के बल लेटना है, दोनों हैंड्स को ऐसे रखना है, आराम से बिल्कुल रिलैक्स। इसको और नीचे ले लीजिए, मतलब ये पूरा नीचे, ये पोर्शन पूरा नीचे रखिए। हाँ, एकदम जैसे पेट के बल लेटते हैं, बिल्कुल रिलैक्स पोजीशन में लेट जाइए। रिलैक्स है, बिल्कुल रिलैक्स है, ठीक है। अब आपको, इसको हम लोग कहते हैं हिप एक्सटेंशन। इसमें आपको बाहर की तरफ अपने हिप को नहीं लाना है, बिस्तर पर से हिप को नहीं उठाना है, सिर्फ पैर को यहाँ से लिफ्ट करना है। यानी कोशिश ये करनी है हिप मसल्स का जोर लगा करके कि आपको ये पैर ऊपर स्ट्रेट उठाना है। करके देखिए, कर पाएंगे आप? नहीं, एक एक करके करना है। ये एक एक करके, पहले एक करिए, नहीं यहाँ बेंड मत करिए, स्ट्रेट रखना है, बिल्कुल स्ट्रेट स्ट्रेट, यहाँ से जोर लगाइए। नहीं, नो, दोनों नहीं, सिंगल, एक पैर। हाँ, दिस इज गुड, बट दिस शुड बी स्ट्रेट। नो, हाँ, बस ये मूवमेंट है, ठीक है। अब फिर करिए एक बार, यस, करेक्ट, परफेक्ट, ठीक है। तो इस तरह से आपको स्ट्रेट पैर बिना बेंड किए हुए, बीच से बेंड नहीं करना है, हिप से प्रेशर लगा के बेड पर से एक 10 to 15 डिग्री, बहुत ऊपर तक नहीं ले जाना है, 15 डिग्री तक बेड से ऊपर, यस, स्ट्रेट। ऐसे 10 टाइम्स इस पैर के लिए करना है और ऐसे ही 10 टाइम इस पैर के लिए करना है। दिस इज नंबर 1 एक्सरसाइज। इसका काम क्या है? ये जो लोअर मसल्स हैं हमारी, लोअर स्पाइनल मसल्स, या जिनको हम लोग हिप की मसल्स कहते हैं, लोअर एक्सियल मसल्स कहते हैं, ये इनको स्ट्रॉन्ग करने के लिए है, जिससे लोअर स्पाइन का एक्स्ट्रा मूवमेंट जब कभी हम अपनी डेली रूटीन में हैं ना होने पाए और हमारी ये मसल स्ट्रॉन्ग रहें, हमें लोअर बैक पेन की प्रॉब्लम ना हो। दिस इज एक्सरसाइज नंबर 1। अब हम लोग करेंगे एक्सरसाइज नंबर 2। पहली जो आपने एक्सरसाइज की थी वो थी एक्सटेंशन ऑफ द हिप एक्सटेंशन। दूसरी एक्सरसाइज जो करेंगे हम लोग वो कहलाएगी पेल्विक टिल्ट। पेल्विस है हमारा लोअर पोर्शन, और इसको टिल्ट कराना। कैसे करना है? इसमें आपको पीठ के बल पहले लेट जाना है, रिलैक्स्ड, तकिया पे सर रखिए। तकिया के बारे में एक बार यहाँ पर मैं एक बात कह दूँ, अक्सर कॉन्सेप्ट है तकिया लगानी है नहीं लगानी है, तो ये बात थोड़ा सा इससे डिफरेंट है, लेकिन इस रेफरेंस में आ गई है, इस एक्सरसाइज के रेफरेंस में। बिना तकिया के लेटना भी हमारे लिए ठीक नहीं होता, क्योंकि तब हमारा स्पाइन, सर्वाइकल स्पाइन नीचे की तरफ बेंड हो जाता है। तो हमें इतना सपोर्ट चाहिए होता है कि हमारा स्पाइन स्ट्रेट हो। तो ना ऊंची तकिया होनी चाहिए, ना बिना तकिया के लेटना चाहिए। तो अब इस तकिया पे स्ट्रेट बिल्कुल पोजीशन में, नॉर्मल पोजीशन में लेट जाना है। उसके बाद हमको नी को बेंड कर लेना है, यहाँ से नहीं, यहाँ से मोड़ लेना है, मोड़ करके बस यूँ करके हमको रख लेना है। ये इस एक्सरसाइज के लिए पोजीशन है, जिसको हम लोग बोलते हैं पेल्विक टिल्ट। पेल्विस हमारा कहलाता है दिस पोर्शन, ये पोर्शन है हमारा पेल्विस। इसकी मसल्स की एक्सरसाइज करनी है। इसकी एक्सरसाइज का तरीका क्या है? हाथों को हमने रिलैक्स कर दिया और अब हमें हिप को अपने बेड पे प्रेस करना है। ये आपको सामने से नहीं दिखेगा, ये आपको पेशेंट को फील होगा। इसकी एक क्रूड लैंग्वेज में इसको समझने का तरीका ये है कि इन मसल्स का यूज़ हम कब करते हैं? जब कभी किसी को
एकदम से बॉवेल अर्जेंसी हो, यानी मोशन लगा हुआ हो उसको, तो मोशन को होल्ड करने के लिए अपनी हिप की मसल्स को जो हम स्क्वीज करते हैं वो मेथड है, वो स्टेप है ये। तो इसमें हमको अपने हिप की मसल्स को बेड की तरफ टाइट करना है। इसको नीचे की तरफ टाइट करिए, आपको फील होगा ये चीज़, आपको इसको बस जोर लगाना है। इसका तरीका ये कि बस यहाँ का इतना पोर्शन आप कोशिश करिए कि बस बेड पे आप दबा रहे हैं नीचे, फिर ढीला कर रहे हैं, फिर दबा रहे हैं और फिर ढीला कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड पेल्विक टिल्ट। ये आपको यहाँ पे थोड़ा सा एक्सटेंशन फील हुआ होगा, थोड़ा सा स्ट्रेस फील हुआ है यहाँ पे, थोड़ा सा इसको थोड़ा सा और हमको अभी इसको कि दोनों हमारे जो हिप के पार्ट्स हैं उनको आपस में मिला के और नीचे की तरफ लाना है, ये पर्पस है। दिस इज गुड, दिस इज गुड। अब ये आप कर पा रहे हैं इसको ठीक से। ये स्टेप नंबर 2 है, दिस इज कॉल्ड पेल्विक टिल्ट। इसको हम लोग कहते हैं पेल्विक टिल्ट एक्सरसाइज। अब हम लोग करेंगे एक्सरसाइज नंबर 3। ये थी पेल्विक टिल्ट, यानी हमने पेल्विस को नीचे की तरफ पुश किया था। अब हम करेंगे पेल्विक लिफ्ट, यानी हमें अपने हिप को ऊपर की तरफ उठाना है बेड से। तो ये हमारी एक्सटेंशन वाली एक्सरसाइजेज होंगी। सेम पोजीशन में लेट जाना है जैसे अभी हम एक्सरसाइज नंबर 2 के लिए लेटे थे, ऐसे ही बेंड कर लेना है और बेड पर से हमें इस पोर्शन को उठाना है। ये चीज़ हमें ऊपर उठानी है। हाँ, यस, परफेक्ट। फिर नीचे ले आना है, फिर इसको ऊपर उठाना है। यस, इसको जब हम उठाएंगे यहाँ पे हमको कोशिश करनी है कि 1 to 5 तक गिने, यानी 5 तक गिनने तक ऊपर रोकें, उठाएं 1 2 3 4 5, फिर नीचे ले आएँ इसको, फिर ऊपर ले जाएं 1 2 3 4 5 और फिर वापस नीचे ले आएँ। परफेक्ट। ये है एक्सरसाइज नंबर 3, ये कहलाएगी पेल्विक लिफ्ट। ये एक्सरसाइज नंबर 3 कहलाएगी पेल्विक लिफ्ट। इसमें हमें अपने हिप रीजन और लोअर बैक पोर्शन को बेड पर से उठाना है। उठा के होल्ड करना है 1 2 3 4 5, फिर वापस नीचे ले लेना है, फिर इसको ऊपर उठाना है 1 2 3 4 5, फिर वापस नीचे ले लेना है। इस तरह से हमको 10 स्टेप्स करने हैं इसके। अब हम लोग करेंगे एक्सरसाइज नंबर 4, ये कहलाएगी नी पुल। और इसके लिए हमको सिमिलर जैसे हमने सेकंड नंबर एक्सरसाइज और थर्ड नंबर की एक्सरसाइज में जिस तरह से हम लेटे थे वैसे ही हमको लेट जाना है। दोनों पैर सीधे रखने हैं और इस बार हमको बारी बारी से एक पैर को चेस्ट की तरफ लाना है, यानी हमको जो मूवमेंट करना है वो ये करना है। हाथ से हम इसको होल्ड करेंगे यहाँ पे और कोशिश करेंगे नीचे तक लाने की, फिर इसको हम रिलैक्स कर देंगे, फिर हम वापस उठाएंगे, ये वाला पैर उठाएंगे, इसको होल्ड करेंगे, सीने तक मिलाने की कोशिश करेंगे, परफेक्ट, फिर इसको नीचे ले जाएंगे बारी बारी से 1 by 1 और ऐसे 10 टाइम्स करने हैं हमें। करेक्ट, परफेक्ट। ऐसे ही हमको ये 10 टाइम्स करना है और ये कहलाएगा नी पुल। अब करेंगे हम लोग एक्सरसाइज नंबर 5, ये कहलाएगी बैक एक्सटेंशन एक्सरसाइज। इसके लिए दोबारा से हमको पेट के बल लेटना है। यहाँ पे तकिया हटा देना बेटर होगा। सीधे लेटेंगे बिल्कुल रिलैक्स पोजीशन में, एकदम रिलैक्स पोजीशन में। अब हमको अपने इस स्पाइन को, यहाँ पे भी हमारा मेन मूवमेंट अपर स्पाइन पे नहीं होना चाहिए, लोअर स्पाइन पे होना चाहिए। ऐसे हम हाथ को यूँ रखेंगे और ऊपर उठने की कोशिश करेंगे लोअर स्पाइन के। हाँ, यस, परफेक्ट। ये कहलाएगा बैक एक्सटेंशन। और जब हम ऊपर जाएंगे तो हमें सीधे वापस नहीं आना है, इस पोजीशन में 10 तक गिनने तक हमको होल्ड करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर नीचे। यस यस, परफेक्ट परफेक्ट। ये 10 टाइम्स हमको करना है, होल्ड करना है और मेन मूवमेंट हमारा यहाँ होना चाहिए, अपर स्पाइन पे नहीं होना चाहिए, लोअर स्पाइन पे होना चाहिए। ये लोअर बैक एक्सटेंशन एक्सरसाइज है। अब लास्ट एक्सरसाइज, इसको हम लोग बोलते हैं कैमल स्ट्रेच। ये थोड़ी सी टिपिकल है, इसको हमको सीखना है। कैमल मतलब जैसे 4 पैर पर आते हैं, जिसको हम लोग क्रॉलिंग पोजीशन करते हैं, कहते हैं। जैसे बच्चे क्रॉल करते हैं जिस पोजीशन पे, चारों हाथ पैर का इस्तेमाल करके उस पोजीशन में आ जाना है हमको। सर इधर रखेंगे हम लोग और क्रॉलिंग पोजीशन में आ जाएंगे। करेक्ट, दिस इज करेक्ट। इस बैक स्ट्रेट, यस। अब इसमें हमको क्या करना है, नेक को धीरे धीरे दोनों ये स्ट्रेट रखनी चाहिए, बिल्कुल ये एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए। नेक को हमको नीचे झुकाना है और स्पाइन को ऊपर ले जाना है। कैमल पोजीशन, यस, कैमल हम्प। ये एक हम्प बनना चाहिए जिसमें नेक नीचे तक बेंड हो और बैक अपर बेंड हो। पूरी पूरी स्पाइन हमारी बेंड होनी चाहिए, नेक अंदर की तरफ जाना चाहिए, ये और स्ट्रेट होना चाहिए, ये और स्ट्रेट होना चाहिए। इसको हम लोग पूरा स्ट्रेट करने की कोशिश करें। ये थोड़ी डिफिकल्ट एक्सरसाइज है जो हम प्रैक्टिस के द्वारा लर्न कर सकते हैं।
इसको धीरे धीरे हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। स्ट्रेट कर लेंगे नेक, इसको रिलैक्स कर लेंगे, बिल्कुल रिलैक्स छोड़ देंगे, यस रिलैक्स छोड़ देंगे, फिर वापस करेंगे। ये जब रिलैक्स करेंगे तो हमारा स्पाइन का पोजीशन ये होगी, जब एक्सटेंड करेंगे तो हमारे स्पाइन की पोजीशन ये होगी। रिलैक्स, ढीला छोड़ दीजिए, हाँ स्पाइन, ये परफेक्ट, ये शेप आएगा, ये एक्सरसाइज आएगी जिसको हम लोग बोलेंगे कैमल हम्प एक्सरसाइज। तो अभी जो हम लोगों ने 6 एक्सरसाइजेस की, ये इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज हैं हमारे लोअर स्पाइन की हेल्थ के लिए। यहाँ पे 2-3 चीज़ें हमें अपने ध्यान में रखनी है। कोई भी स्पाइन की एक्सरसाइज हमको खाना खाने के फ़ौरन बाद नहीं करनी होती है। जो भी स्पाइन की एक्सरसाइज करनी होती है एटलीस्ट 2 आवर्स ऑफ एम्प्टी स्टमक, यानी खाना खाने और इस एक्सरसाइज को करने के बीच 2 घंटे का गैप लेना है। तो अर्ली मॉर्निंग कर सकते हैं या इवनिंग में करना चाहते हैं तो लंच के बाद 2 घंटे का गैप हो चुका हो तभी ये एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। दूसरा, एक बार में जब आप एक्सरसाइज शुरू करें तो डे 1 से आपको सारे स्टेप्स एक साथ नहीं करने हैं, एक एक स्टेप करके करना है। यानी जो फर्स्ट एक्सरसाइज नंबर 1 आपको दिखाई गई है, शुरू में 2 से 3 दिन आप सिर्फ वो एक एक्सरसाइज करिए, 1 से 2 मिनट लगेगा, कोई उससे अभी आपको पेन नहीं बढ़ेगा। 2-3 दिन बाद सेकंड एक्सरसाइज ऐड कर लीजिए, उससे भी आपको अगर कोई प्रॉब्लम, कोई तकलीफ नहीं बढ़ रही है, 2 से 3 दिन बाद थर्ड एक्सरसाइज ऐड कर लीजिए। कहीं से भी लगता है कि अगर आपको कोई पेन बढ़ रहा है तो उस एक्सरसाइज को अपने डॉक्टर से बात करके ही फिर शुरू करें। मोस्टली एक नॉर्मल हेल्दी स्पाइन में इन एक्सरसाइजेस से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बल्कि स्पाइन बहुत स्ट्रांग होता है। लेकिन ये प्रिकॉशंस हमें इन चीज़ों के साथ रखने हैं। खाली पेट करनी है हमेशा ये एक्सरसाइज, एक साथ सारी एक्सरसाइज नहीं शुरू करनी है। ये शेड्यूल हमको ग्रेजुअल बनाना है। और जो फाइनल मैसेज है एक्सरसाइजेस का, किसी भी फिजियोथेरेपी या एक्सरसाइज के लिए हमको ये समझना चाहिए कि एक्सरसाइज बीमारियों का इलाज नहीं है, बीमारियों को रोकने का तरीका है। तो इट इज़ प्रिवेंशन रादर दैन क्योर। तो इसको अगर हम करते रहेंगे तो हम अपनी स्पाइनल प्रॉब्लम्स को प्रिवेंट कर पाएंगे, जिससे हमें आगे किसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत अपने स्पाइन के लिए ना पड़े। अब आपने देखा कि कैसे हमें अपने स्पाइन को फिट रखना है। जो हमारी ये गाड़ी का एक्सिस है या शॉकर है, इसको मेंटेन रखना है कि ये वियर एंड टियर ना हो और हम लंबे समय तक अपनी डेली एक्टिविटीज़ के साथ फिट रह सकें। और पहले एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि इसकी वजह क्या होती है, ये पेन क्यों होता है और उससे बचने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। अगर आपने पहला एपिसोड नहीं देखा है तो आप नीचे गए लिंक पर जा सकते हैं और उसको क्लिक करके अब पिछला एपिसोड भी देख सकते हैं। तो आपको ये दोनों चीज़ें कंटिन्यूएशन में समझ में आएंगी कि स्पाइन की प्रॉब्लम होती क्यों है और उससे बचने के लिए हमें क्या प्रिवेंटिव चीज़ें करनी चाहिए, क्या एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। थैंक यू।